प्रधानमंत्री जी दूध के धुले नहीं है। भाइयों बहनों मित्रों, 15 लाख खाते में आए क्या? अरे वही बात लेकर आप बैठे रहते हैं। वो तो बोल दिया ना अमित शाह ने कि जुमला था, आप एक ही बात लेके बैठे रहते हैं। क्यों देते हैं? जुमला बता दिया वो। अब और जाहिल है, बिना पढ़े लिखे हैं। विकास की बात, हाँ विकास, हाँ आ जाइए विकास का। हाँ। देखिए विकास तो पूछना पड़ेगा उनके पास स्मृति ईरानी से कि भाई स्मृति ईरानी जी विकास कहाँ रखी हैं आप? किस दरबे में छुप गया है विकास? एक बेटी को यूनिवर्सिटी के अंदर 3 अपराधी जाके आज तक बुलडोजर नहीं चला, बुलडोजर बाबा का। मध्य प्रदेश में एक 12 साल की बेटी के साथ जघन्य अपराध होता है, उसको रेप किया जाता है, 12 घंटा तक नंगे घूम कर अपने न्याय के लिए सबके दरवाजे जा रही है खटर, उसके लिए आपका पुलिस व्यवस्था आंखें बंद कर लेती है। अमित शाह निरंतर परिवारवाद का, तो जैसा उनका पूछना पड़ेगा जैसा आपका बेटा है कि नहीं। सटीक खबरों का सीधा असर, आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। मध्य प्रदेश से नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं देश के, एक बड़ा बयान आ रहा है, कांग्रेस को कह रहे हैं और वहां पर राहुल गांधी को इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो है वो मूर्खों के सरदार है। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए स्वामीनाथ जायसवाल जी हैं जो कांग्रेसी नेता है, सीधा उनसे बातचीत करेंगे, उनकी क्या प्रतिक्रिया है पीएम मोदी के बयान पर। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका एनसीआर समाचार में। अब नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो है मूर्खों के सरदार है। देखिए पहले तो एनसीआर के सभी दर्शकों को और उनके जितने कार्य करने वाले हैं उनको दिवाली की शुभकामना, धनतेरस और गोवर्धन पूजा और आने वाले छठ पूजा की बधाई देते हुए आपके माध्यम से देश की जनता को और प्रदेश की जनता को बधाई देना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी निरंतर जिस तरह से जो बातें करते हैं उनका शोभा नहीं देता है। वो देश के प्रधानमंत्री, हम लोग प्रधानमंत्री बनाए थे, वो प्रचार मंत्री नहीं। जिस तरह का प्रधानमंत्री प्रचार की बात करते हैं, जिस तरह से जाके रोड शो करते हैं, पंचायत चुनाव में भी उनका नाम बिकता है। जब हार जाते हैं तो उनके लोग चुप्पी साध लेते हैं। जैसे कर्नाटका में गए तो मोदी के नाम पर वोट मांगा, वहां के मुख्यमंत्रियों के नाम पर किए गए कार्यों के नाम पर नहीं मांगा। मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार में लिप्त 50% जो कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार, जिस तरह से व्यापम घोटाला हुआ, जिस तरह से पटवारी टीचर घोटाला हुआ, निरंतर उस पे ईडी तक नहीं जाता है, वो रास्ता भूल जाता है। जो ईडी कांग्रेस के दरवाजे बिना बताए खटक जाता है, पहुंच जाता है और भाजपा का नाम आते ही भटक जाता है, लटक जाता है। नरेंद्र सिंह तोमर का बेटा का खुलेआम वीडियो आया, 250 करोड़ रुपया लेन देन की बात हुई, 18 करोड़ पहुंच गया, उनके तक ईडी का संबंध नहीं। क्या है रिश्ता? भारतीय जनता पार्टी का क्या रिश्ता है कि आपके पास आपके प्रत्यक्ष की प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। प्रत्यक्ष दिख रहा है, फोटो दिख रहा है, नरेंद्र सिंह तोमर का बेटा पैसा 18 करोड़ ले चुका है, 100 करोड़ की और बात चल रही है और लेन देन चल रहा है, उस पे आप एक एक्शन नहीं लेते हो, न ईडी उस पे, बिना जिसपे कोई यानी चलते रहा पर ड्राइवर कोई ऐसे चीफ मिनिस्टर, हम कहते हैं प्रधानमंत्री 5-6 लाख करोड़ खा गए हैं तो कह देने से कोई ईडी पहुंच जाएगा। और भूपेश बघेल पर जिस तरह से 508 करोड़ का लांछन लगाया जा रहा है, जिस तरह से महादेव आपका लोग को सबसे पहले कांग्रेस सरकार में 700 लोगों को छत्तीसगढ़ में दुर्ग जिला में सारे पकड़े गए, जिसमें कई करोड़ों रुपया जब्ती हुआ। अगर हम उससे मिले होते तो उस ऐप से अगर हमारा साठ-गांठ होता तो हम खुद ही कानून व्यवस्था के तहत सबसे पहले पकड़ने का काम थोड़ी ना। महादेव क्यों आ रहे हैं स्वामी जी 508 करोड़? देखिए नाम तो किसी का लपेट दिया, इन लोग के हाथ में सत्ता है, सत्ता का गुरूर है, अहंकार है, घमंड है। जिस तरह से प्रधानमंत्री जी हमारे नेता राहुल जी पर निराधार बातें करते रहते हैं हमेशा। हवा तो राहुल गांधी भी करते हैं ना, राहुल गांधी भी। देखिए प्रधानमंत्री जी दूध के धुले नहीं है। भाइयों बहनों मित्रों, 15 लाख खाते में आए क्या? अरे वही बात लेकर आप बैठे रहते हैं। वो तो बोल दिया ना अमित शाह ने कि जुमला था, आप एक ही बात लेके बैठे रहते हैं। क्यों देते हैं? जुमला बता दिया वो। अब और जाहिल है, बिना पढ़े लिखे हैं। विकास की बात, हाँ विकास, हाँ आ जाइए विकास का। देखिए विकास तो पूछना पड़ेगा उनके पास स्मृति ईरानी से कि भाई स्मृति ईरानी जी विकास कहाँ रखी हैं आप? किस दरबे में छुप गया है विकास? जिस तरह से प्रधानमंत्री निरंतर विकास की बात करते रहते थे और आज तक विकास को हम लोग ढूंढ रहे हैं ना। बनारस में जिस तरह से देखे, उन्हीं के क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी के जो संसदीय क्षेत्र में है, एक बेटी को यूनिवर्सिटी के अंदर 3 अपराधी जाके आज तक बुलडोजर नहीं चला, बुलडोजर बाबा का। जो मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ में जाके वोट करते हैं कि अगर अपराधी हमारे यहाँ दिखता है तो बुलडोजर चल जाता है, नग्न किया जाता है, वीडियो बनाया जाता है, वो वायरल किया जाता है कि स्टूडेंट के साथ। तो वो बात पर आज तक एक
एक्सक्यूज नहीं आता प्रधानमंत्री का उनके संसदीय क्षेत्र में होता है। मध्य प्रदेश में एक 12 साल की बेटी के साथ जघन्य हो अपराध होता है, उसको रेप किया जाता है, 12 घंटा तक नंगे घूम कर अपने न्याय के लिए सबके दरवाजे जा रही है खटर, उसके लिए आपका पुलिस व्यवस्था आंखें बंद कर लेती है, शिवराज मामा कंस मामा बन जाते हैं। तो इस तरह का निरंतर जिस तरह से चुनावी रेवड़ी की बात होती है, तो प्रधानमंत्री जी निरंतर आप कहते हो कि भाइयों बहनों मैंने 81 करोड़ लोगों को लाइन में लगवा दिया, फ्री का रेवड़ी बांट के 81 करोड़, काम दो, हाथ में काम दो, मजदूर भी काम खोज रहे हैं, उनके बच्चे भी नौकरी खोज रहे हैं, काम दो, विकास करो भाई, रेवड़ी नहीं। 70 साल में आपने क्यों नहीं हम दिए तभी तो कहते हैं। इतने बेरोजगारी क्यों है फिर अभी? नहीं, हमारे समय में इतने बेरोजगारी नहीं थे। हम 100 करोड़ रुपया जिस तरह से 9 साल में 100 करोड़ रुपया 100 लाख करोड़ रुपया खर्च हो गया, जो हम 70 साल में लोग कहते थे 55 लाख करोड़ हमारे पर कर्ज था देश पे। आज देश के सारा आरबीआई से लेके सारे बैंक को खाली कर दिया गया, और जो भगोड़े थे, जो उनके रिश्तेदार निकले, आज तक उनके लिए राहुल जी को पार्लियामेंट से बाहर कर दिया गया, लेकिन उनसे काला धन नहीं लाया। अरे जो पैसा लेकर भगे वो बता के लाएंगे क्या काला धन? काला धन हमका सफेद धन जो किए गए हैं काला धन से, अडानी से रिश्ता पूछा जाता है तो माननीय प्रधानमंत्री जी इधर उधर की बात करके जो अडानी पर सवाल खड़ा करता है उसको जेल पहुंचाने का काम करते हैं। आने दो हमारी सत्ता, इनको हम लोग रूबरू करेंगे। शासन था आप लोगों का? देखिए हमारा शासन था तो हमारा प्रचार तंत्र नहीं था, हम लोकतंत्र और संविधान के विश्वास पे काम करते हैं। आज नेहरू जी का जन्मदिन है, सुनिए, आज हम बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। नेहरू जी का किया हुआ इसरो, IIM, IIT और जितने भी संस्था जो आज अमित शाह जी बोल रहे थे कि 2014 के बाद IIT बना, IIM बना, एम्स बना, इसरो बना, इतना झूठ मत बोलिए भाई, इतना झूठ मत बोलिए कि जनता त्रस्त हो जाए। आप चुनाव के लिए झूठ बोल के अपने मस्त हो जाओ। जनता जान गई है कि आपके सफेद दामन में कितने दाग काले हैं। आप चाय बेचने वाले देश बेच दिए, आप चाय बेचने वाले पूरे देश का इंडस्ट्री बेच दिए, जिसपे हाथ जिसका जो सगा नहीं उसको आपने ठगा नहीं, जिसपे हाथ रखे वो चीज सारे इंडस्ट्रीज बेच दिए। मेरा सवाल सुनिए, राजस्थान में तो आपकी सरकार थी, कह रहे वहां पर कुशासन था और सर तन से जुदा के नारे आपकी सरकार में लगे। देखिए राजस्थान सरकार में अगर ये रहती तो आज जनता का प्यार राजस्थान भी जीत रहे हैं, तेलंगाना भी जीत रहे हैं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी जीत रहे हैं। 5 राज्य। सुना आपने स्वामी जी, मैंने क्या बोला ना, सर तन से जुदा के नारे कभी लगे ही नहीं भारत में, आपकी सरकार में लगे हैं। राजस्थान देखिए ये लोग यही करते हैं, ये लोग यही करते हैं। धर्म के जगह पर केदारनाथ में बाबा केदारनाथ का जय कराना चाहिए तो इनके फिक्स जो कार्यकर्ता होते हैं केदारनाथ भगवान के मंदिरों पर मोदी मोदी चिल्लाते हैं, कई मंदिर पर अपना फोटो लगा देते हैं। ये देश के देवता का पूजा अपने अपमान नहीं हो रहा है क्या हमारे हिंदू और सनातन का? जहां भगवान का फोटो लगना चाहिए वहां मोदी जी अपना फोटो चिपका के प्रचार तंत्र बना देते हैं। देश के लोकतंत्र में प्रजातंत्र का मजबूत हथियार यही होता है चुनाव। अब 5 राज्यों में सेमीफाइनल है, इसका जवाब जनता देने जा रही है। इनको इनके जगह पे वापस भेजने को तैयार है कि जाओ गुजरात में आपकी जगह सुरक्षित है, आप कहीं अपना आइलैंड में जगह देख लीजिए। झोला तो कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने वाला है। कांग्रेस कभी सुपड़ा साफ नहीं, तो कांग्रेस को कब का सुपड़ा साफ करने के लिए पूरा ईडी, इनकम टैक्स, CBI लगा दिए थे, लेकिन कांग्रेस का साथ जनता का विकास और किसान का हाथ और मजदूर का हाथ, आम आवाम का साथ, राहुल जी का जो चढ़कर 4000 किलोमीटर में जीते हैं विश्वास, इस तंत्र को, लोकतंत्र को मजबूत करने का एक हथियार जो स्थापित किए हमारी प्रियंका गांधी जी ने निरंतर महिलाओं के जातिवाद में बांट रहे हैं आप लोगों को। जातिवाद देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी बड़ा मौसा लगते हैं, वो बोलते हैं प्रधानमंत्री जी पिछड़ा वर्ग का हूं मैं, तो जाति पात वो नहीं आता है क्या? प्रधानमंत्री जी निरंतर अपने को पिछड़ा वर्ग का कहते, तो क्यों बताते हो? एक तरफ कहते हो हम देश में नहीं बांटे, एक तरफ कहते हो फोकट का मैं ये नहीं बांटूंगा। आप खुद ही निरंतर कांग्रेस जो छत्तीसगढ़ में हम 2600 रुपया क्विंटल धान खरीदे, आप 3200 कर दिए, तो हम तो खरीदे हैं। आप कितने राज्य में आपकी सरकार है, कहे ना MSP से डबल यानी कि किसान के साथ 750 शहादत के बाद भी आप डबल MSP की बात करते थे, डबल यानी देने का बात करते थे। आज तक किसान त्रस्त, आप तो मस्त होते जा रहे हैं। आपका बेटा एक तरफ परिवारवाद का बात करते हैं, अमित शाह निरंतर परिवारवाद का, तो जैसा उनका पूछना पड़ेगा जैसा आपका बेटा है कि नहीं, जो निरंतर आप परिवार पर सवाल करते हो, जो वो कौन सा ग्रेड लेके आए हैं, कौन सा डिग्री लेके आए हैं? झूठे वादे होते हैं आपके कांग्रेस के।
ये अमित शाह का रिश्तेदार आपके लगते हैं। हाँ। जो अमित शाह बोल रहे हैं कि क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन उनका जो सचिव बना है बेटा, तो कौन सा उसके अंदर क्वालिटी है? क्रिकेट का बहुत बड़ा स्टार रहा है, क्रिकेट खेला है, कि कुछ बहुत बड़ा ज्ञानी है, उसको किस क्रेज पर? अगर अमित शाह का बेटा नहीं रहता तो चपरासी बना पाते? तो परिवारवाद में राजनाथ सिंह का बेटा जो है वो परिवारवाद में जो एमएलए है, तो परिवारवाद में वसुंधरा राजे का बेटा एमपी, और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का रमन सिंह का बेटा भी एमपी रहा। सारे सांसदों के, मंत्रियों के, चीफ मिनिस्टरों के बेटे अगर वो परिवारवाद में नहीं आते तो अवैध बेटा को घोषित कर दे कि हमारे जितने बेटे पद पे हैं, एमएलए हैं, चाहे कुछ भी है, वो अवैध बेटा है। इसलिए कांग्रेस वाले परिवारवाद का बात करते हैं, हम अवैध बच्चों का बात नहीं करते हैं। तो अवैधानिक व्यवस्था में चलते हैं क्या वो लोग? राज्यों में आएगी सरकार आपकी अगर कांग्रेस, तो आप क्या क्या करने वाले जनता देखिए 7 मुद्दों के साथ हम लोग आए हैं। पहला पुराना पेंशन लागू, जैसे हिमाचल में की है, कर्नाटक में की है, 1500 रुपया महिलाओं को, छत्तीसगढ़ में 15,000 रुपया प्रति वर्ष महिलाओं तो आप भी बढ़ रहे हैं ना। रेवड़िया नहीं, हम जो कहे हैं वो किए। देखिए लुभावने की बात नहीं, हम जनता का पैसा जनता के पास पहुंचा रहे हैं। गरीबों के पास पैसा कौन? टैक्स का पैसा हम पॉकेट में नहीं भर रहे हैं। हम भगेड़ुओं की तरह उससे ललित मोदी, नीरव मोदी, चौकसे और विजय माल्या के साथ मिलन करके चंदा लेके भगाने का काम फुर्र नहीं कर रहे हैं। हम जनता का पैसा, जनता का विश्वास, जनता के गरीबों के साथ चलने वाली सरकार। कांग्रेस प्रोपेगेंडा पर नहीं विश्वास करती, वो काम पे विश्वास। जैसे छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना के साथ गोबर तक खरीदा गया, जिस तरह से हम गरवा गुरवा नरवा बारी का व्यवस्था किए, अब महिलाओं को दिवाली के दिन सुनिश्चित किया गया 15,000 रुपया उनके खाते में जाएगा। 1500 रुपया महीना मध्य प्रदेश में महिलाओं को बेरोजगार भत्ता दिया जाएगा। यानी नर्सरी से लेकर मेडिकल इंजीनियरिंग तक फ्री शिक्षा मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में मेरी सरकार देने जा रही है। फ्री शिक्षा गरीबों को, सबको जो है फ्री शिक्षा का। ये काम सिर्फ कांग्रेस कर सकती है। चाहे कर्नाटक में 7 वादों के साथ आए, हिमाचल में जो वादे के साथ आए, छत्तीसगढ़ में जो वादों की 261 करोड़ लाख यानी किसानों का लोन माफ, ये कांग्रेस ही कर सकती है। हम लोग नहीं कहते हैं जिस तरह से अमित शाह कहते हैं जुमला है, जुमला है। हम यानी बोल दिए 15 लाख खाते में आएगा, वो खाते में आया ना, उनके खाते में बल्कि चला गया, उनके मित्र का लोन माफ कर दिया गया। ये इनका ढोंग है। जनता का विश्वास खो चुके हैं। अब जनता का विश्वास कांग्रेस के साथ, राहुल जी के साथ कदम से कदम मिला के ये 5 राज्यों का सेमीफाइनल जीतने जा रहे हैं। और 2024 में राहुल जी तिरंगा लाल किले से फहराएंगे। देश के आन मान शान और किसान, मजदूर, आम आवाम युवाओं का पहचान राहुल जी बन चुके हैं। अब जनता का विश्वास कांग्रेस के साथ आ रही है। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। हमारे साथ स्वामीनाथ जायसवाल जी थे। उन्होंने कहा कि 5 राज्य जो विधानसभा में चुनाव हो रहे हैं, इस बार कांग्रेस जो है भाजपा का सुपड़ा साफ करने वाली है। पर देखना यही होता है, क्योंकि पार्टियां अपने अपने वादे करती हैं, राजनीतियां करती हैं। कौन इस बार जनता को ज्यादा लुभाएगा, जनता ही तय करेगी, देखना बाकी रहेगा। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे थे एनसीआर समाचार।